हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने जेईई एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, चाहे वो एसएससी जेईई हो या आरआरबी जेईई हो या किसी भी स्टेट जेईई के एग्ज़ाम हो या कोई भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जाने वाला जो पोर्शन है, एक तो वो स्टैटिक जीके है, दूसरा करंट अफेयर। ठीक है, आपको ज़्यादा हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक खास तौर पे अगर बात करूँ तो अगर नॉन टेक सेक्शन में तो आपको पॉलिटी पढ़ लेना है, स्टैटिक जीके, और अगर बात करें करंट अफेयर में अपडेट रखिए, और साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। देन आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो जाएगा आज के सिनारियो में। ठीक है, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में मैपिंग देख लीजिएगा। तो स्टैटिक जीके आज के सिनारियो में जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आप अच्छे तरीके से भली भांति जान रहे हैं। और खास करके एसएससी जेईई या फिर रेलवे जी के एग्जाम में खास करके यही पूछे जाते थे। अब यहाँ पे ही देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पहला देखिए, 10 फॉर्म से 283 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कब से कब तक, ये शिफ्ट कब से कब है, 2020 से लेकर 2023 तक, यानी कि 3 साल के अंदर ये क्वेश्चन के जो सीमा है देख सकते हैं। डांस फॉर्म इतना है, फेस्टिवल से 204 क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें म्यूजिक से, तो म्यूजिक से 65 क्वेश्चन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ठीक है, पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है कि जैसे मान लीजिए शहनाई जो है किससे रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खां, ये सारी चीज़ें अवार्ड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन 54 गो है, और बाकी मिसलेनियस में 1133 है। तो सारे को कवर करेंगे। और सबसे बेस्ट जो स्टैटिक जीके की बुक है, ये अंकित भाटी सर का रोजगार विद अंकित, ये बुक ले लीजिएगा स्टैटिक जीके का, क्योंकि मैं इसी से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अंकित भाटी सर का, जो कि नवीन शर्मा इस बुक को लिखे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा बुक है, और भी मार्केट में बुक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो बुक है मुझे यही लगा। बाकी नीतू मैम का भी एक बुक है, उसका कलरफुल डिज़ाइनिंग है, वो देख लीजिएगा। बाकी देखिए इंडेक्स में क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो इसमें ट्रिक्स और भी कंटेंट इसमें अभी देने का प्रयास करूंगा, जो कि इस बुक में भी नहीं है। यानी कि कंप्लीट, ये बुक अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो अभी कम्प्लीटली लगेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, देन हम देखेंगे लोक नृत्य, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कलाकार सारे को, उसके बाद हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, घबराने की बात नहीं है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें देखिए बुक में सिर्फ जो चीज़ लिखा हुआ वही था, बाकी यहाँ पे देखिए चीज़ें मेंशन भी है जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है, और जब आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो पता चल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए डांस दो टाइप के हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, बाकी एक अलग डांस भी है। देखिए एक होता है फोल्क डांस, जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस। तो अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लासिकल डांस, फोल्क डांस किसी और दिन पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की यानी कि क्लासिकल डांस की, तो इसकी संख्या 8 है। तो क्वेश्चन यहीं से एक बन गया है, तो कितनी संख्या है, तो 8 है। अब देखिए 8 में कौन कौन है, तो सबसे पहले देखिए हमारा भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। ये तो क्वेश्चन पूछता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। ये मंदिरों को समर्पित एक डांस है, जिसका पुराना नाम जो है इसका, यानी भरतनाट्यम का पुराना नाम शादी है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एकल स्त्री नृत्य है, यानी कि इसमें एक ही स्त्री जो है, एक ही वुमेन डांस करती है, और सबसे ओल्डेस्ट डांस है, और ये एक देवदासी डांस है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन देवदासी डांस नहीं है या है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का है, खास करके ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म की जाती है, और ये भी एक देवदासी परंपरा का एकल डांस, एकल मतलब यहाँ पे सिंगल पर्सन डांस करेंगे। नेक्स्ट वन है कथक, कथक की बात करें तो ये यूपी से रिलेटेड है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, और मणिपुर की बात करें तो ये मणिपुर से है, सॉरी मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर से है। और कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश कहते हैं, ये देवदासी डांस है, और ये भी एक सिंगल डांस है। आप ऐसे याद रखिएगा, कुचिपुड़ी यानी कि कच्चा पूड़ी, अंधा अंधा लोग कच्चा पूड़ी भी खा जाता है, तो ये याद रखिएगा। बाकी मणिपुर का तो मणिपुर ही हो जाएगा, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, कथक याद रखिएगा यूपी, भरतनाट्यम याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है सत्रिया, सत्रिया जो है हाँ लेटेस्ट डांस है, जो कि असम का है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, सत्रिया एक लेटेस्ट डांस है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि लेटेस्ट डांस इसमें से कौन सा है, तो आपको टिक करना है सत्रिया। नेक्स्ट वन है कथकली, जो कि केरल का है, खास करके ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब इसमें 24 हस्त मुद्राएं होती है। देखिए यहाँ पे मोहिनी अट्टम भी केरल का है, लेकिन ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म की जाती है, और जो कथकली है, ठीक है, वो केरल का ही है, लेकिन ये विशेषता जो है पुरुषों द्वारा परफॉर्म की जाती है, यानी कि महाभारत और जो रामायण में इसमें नाटक के तौर पर दिखाया जाता है। कुल अगर फोल्क डांस की बात करें तो 2500 है, लेकिन क्लासिकल डांस 8 ही है। अगर हम बात करें कि शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है नाट्य शास्त्र में किया गया है, और यह भरत मुनि द्वारा लिखा गया, जिसे हम पंचम वेद कहते हैं। ठीक है, अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, बट बन सकता है। और सबसे ओल्डेस्ट डांस जो है वो भरतनाट्यम है,
और उसके बाद सबसे नया जो डांस है वो सत्रिया है, जिसको कि इसके जो फाउंडर है श्री मनता शंकर देव जी हैं, और इसको 2000 में बनाया गया शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए भरतनाट्यम से रिलेटेड जो पर्सन है, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन हैं, यानी कि नर्तक कौन कौन से हैं जो उस डांस को जानते हैं या करते हैं। सबसे पुराना डांस है, इसके जो पाठक होते हैं उसको हम कन्वार कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा, देखिए होने के लिए बहुत है, लेकिन आपको जो हाईलाइटेड है उसी को याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। सबसे पहला सोनल मानसिंह है, दूसरा मल्लिका साराभाई है जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी है, उसके बाद हमारा शोभनी चंद्रा कुमार है, और मोली वेली है, उसके बाद आनंद सागर जयंत है, उसके बाद अनिलम वल्ली है, जिसको पद्म भूषण 2004 में मिला था। जो भी हाईलाइटेड है सिर्फ उसी को देख लीजिए। उसके बाद ये एक हार्य लासंज्ञा से विकसित है और ये वर्णन से रिलेटेड है। और उसके बाद देखिए ये क्रिस्टोफर गुरुस्वामी इसके जो प्रेरणा था। अलुरप्पी है, ये सब चीज़ें अलुरप्पी नटवर रहते हैं। तंजौर फैमिली से रिलेटेड ये डांस होता है। अब यहाँ पे खास करके कभी कभी जो नर्तक होते हैं जो इस डांस से रिलेटेड उसके लोकेशन को पूछ दिया जाता है, या वो क्या क्या उसके आत्मकथा के बारे में पूछ दिया जाता है, या फिर वो किस राज्य से रिलेटेड है वो पूछ दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी फेमस नृत्यांगना है, ठीक है, डांसर है, ठीक ना, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक, इसकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर अ डांस, ठीक है, ये याद रखिएगा। ए पैशन फॉर डांस किसकी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। तमिलनाडु से रिलेटेड है, और शास्त्रीय नृत्य में ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों जानते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों जानते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन हमारा सोनल मानसिंह जो कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। पुरस्कार ये इसको 1992 में मिल गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली कौन थी? तो सोनाली मानसिंह, तो ये याद रखिएगा। और ये जो है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस जानती है, और राजनीतिक में ये राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। 2018 में इसको जो राज्यसभा में जो मनोनीत किया गया था वो कला क्षेत्र के संदर्भ में किया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन है हमारा रुक्मणी देवी अरुंडोल। तो रुक्मणी जो अरुंडोल है ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, एसएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये तमिलनाडु की रहने वाली है। 1986 में इसकी मृत्यु हो गई। बाकी ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, इसको क्या क्या पुरस्कार मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राजनीति के तौर पे बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडोल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नॉमिनेट हुई थी। तो सबसे पहला यही है, उसके बाद भी हमारा ये सोनल मानसिंह थी। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा लीला सेमन। ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये भरतनाट्यम जानती है, इसको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार भी मिल गए। नेक्स्ट वन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मृणाली साराभाई जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट थे। अब आई होप आपको पता होगा, ठीक है। इसरो का जो कहीं ना कहीं इसरो में जो योगदान है वो हमारे विक्रम साराभाई का ही है। तो यहाँ पे भरतनाट्यम ये करती है, और पद्म भूषण और पद्मश्री इसको मिल चुका है, ये गुजरात से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वन हमारा पद्मा सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, भरतनाट्यम ये जानती है। उसके बाद विष्णु रामगोपाल, ठीक है, इंडियन डांसिंग, इसको अवार्ड मिला था। रिदम्स व्हेन ह्यूमन ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसको पुरस्कार दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, विष्णु रामगोपाल को। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि है पद्मिनी प्रियदर्शनी, ठीक है, इसका खास करके व्यवसाय जो था, बिजनेस जो था, ये फिल्म में काम करती है, और इसको जो है सांतला नाटक श्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। और ये केरल से रिलेटेड है। वैजंती माला जो कि तमिलनाडु से है, और एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फिल्म ये संगम, गंगा जमुना, मधुमती, ये सब में ये ऑलरेडी काम कर चुकी है। शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम जानती है। वैजंती माला पहली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया है, याद रखिएगा। सबसे पहला दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जो फिल्मों में काम की थी वो वैजंती माला थी, जो कि भरतनाट्यम डांस जानती है। नेक्स्ट वन है टी बाला सरस्वती, तमिलनाडु से रिलेटेड है। इन सभी को ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं ऑलरेडी, और भरतनाट्यम जानती है। और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इसके कार्यों पर एक वितरित वृत्त चित्र भी बनाया था, याद रखिएगा। उसके बाद है मल्लिका सरुककई, ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, भरतनाट्यम और ओडिसी जानती है। और मल्लिका सरुककई ने ही अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एम के सरोजा देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड है, भरतनाट्यम जानती है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सीवी चंद्रशेखरन, ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट वन आता है कुचिपुड़ी। चलिए दूसरा जो हमारा क्लासिकल डांस है वो हमारा कुचिपुड़ी। तो देखेंगे हम कुचिपुड़ी से रिलेटेड
पर्सन को। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जितने भी रेडी वर्ड वाला होंगे, रेडी टाइटल वाले पर्सन या होंगे, वो अक्सर केस में कुचिपुड़ी से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यामिनी रेड्डी, ठीक है, यामिनी रेड्डी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी रेडी से रिलेटेड टाइटल वाले होंगे वो कुचिपुड़ी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें और भी है, बेपंती चिन्ना सत्यम है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, अपूर्णा सतीशेन है, वेदांत सत्यनारायण है। इसमें कृष्ण लीला है जिसमें मेल और फीमेल डांस करती है, ठीक है। उसके बाद पानी का मटका सर पर लेकर इसमें डांस किया जाता है। दशावार है, देव नृत्य है एक, शोभा नायडू भी इसके प्रतिपादित है, ठीक है, सितेंद्र योगी भी है, ये सारी चीज़ें। अर्पणा सीता सेन जो है केरल से रिलेटेड रखती है और एक प्रख्यात नृत्यांगना है, ठीक है। और भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य का कनेक्शन भी इसी डांस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड पर्सन को भी डिटेल में देख सकते हैं कि जैसे कि राधा रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश से है, स्वप्ना सुंदरी जो है तमिलनाडु, नायडू जो है तमिलनाडु से है, और नेक्स्ट वन पद्मजा रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश से है। तो उसके स्टेट को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन हमारा है ओडिसी डांस, तीसरा जो है ओडिसी डांस है। ओडिसी डांस जो खास करके कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों में देखने को मिलता है इसकी चर्चा, और इसके जो नृत्यांगना है वो सोनल मानसिंह है, संयुक्त पानिहारी है, सुजाता महापात्रा है, मीनाती मिश्रा है। रेलवे में ऑलरेडी 22 में 19 के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मीनाती मिश्रा और कुकुम मोहंती और मायाधर रावत। त्रिभुंग मिद्रा का ये डांस है, त्रिभुंग मिद्रा में ये डांस किया जाता है, त्रिभंग मिद्रा में। और ख़ास करके इसमें एक फैक्ट्स बड़ा फेमस है, जो ओडिसी डांस है उसमें हमारे माइकल जैक्सन, जो कि आप जान ही रहे हैं, पॉप के सबसे जाने माने डांसर है माइकल जैक्सन, ठीक है। इसने ट्रैक, इसका जो एक गाना था ट्रैक ब्लैक एंड वाइट, इस पे यमुना सागर शिवम के साथ ये डांसर है, नृत्यांगना है, उसके साथ ये डांस किया था 1991 में। तो आप इसके वीडियो को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जब आप लिखिएगा ब्लैक एंड वाइट ओडिसी डांस तो आ जाएगा, यानी कि ओडिसी डांस पे माइकल जैक्सन ने यमुना सागर के साथ डांस किया था। चलिए इससे रिलेटेड पर्सन को देख लेते हैं। तो केलुचरण महापात्र है जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक ये सक्रिय है, एक्टिव है, इनका डेथ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ओडिसी डांस की बात करें तो ओडिसी डांस को के नृत्य को विलुप्त हो गया था, उसको जो फिर से जिंदा किया वो केलचरण ही था, ठीक है। ये भी मायाधर रावत 1950 में, और इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था सृजन। उसके बाद ये इसके जो स्टूडेंट थे आप देख सकते हैं, संयुक्ता पानहारी इसी के थे। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक भी इसमें हुए, सोनल मानसिंह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब माधवी मृदुंगल ये काफ़ी फेमस है ओडिसी डांस से रिलेटेड, देखिए, जो कि उड़ीसा से है, संस्कृति पुरस्कार इसको मिल चुका है, ठीक है। संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार भी इसको मिला है। नेक्स्ट वन चौथा है हमारा कथकली। तो कथकली को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही केरल से बंगाल में फेमस किया था, ठीक है। इससे रिलेटेड पर्सन को देख लेते हैं। मृणाली साराभाई है, और बलतोल है, और नारायण मेनन है, कुनीराम है, उसके बाद रागिनी देवी है, सीता, उसके बाद रीता गांगुली है, सदानम केंस्कुट्टी है। अब देख सकते हैं एक मुखौटा डांस है, इसमें मुखौटा पहन के डांस किया जाता है। अभी हाल ही में एक मूवी निकला था, अगर आप देखे होंगे तो वो कथकली से रिलेटेड ही था, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट वन हमारा कथक। तो याद रखिएगा मुखौटा डांस जो है वो हमारा क्या है, कथकली है। नेक्स्ट वन है कथक। कथक में 100 घुंघरू, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं वो घुंघरू नीचे में बांध के डांस कर रही है, ठीक है। वो गाना याद आ रहा होगा इससे कि पागे घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो वो कथक से रिलेटेड डांस है, जिसमें सबसे फेमस जो पर्सन है वो बिरजू महाराज है, जिसको पद्म भूषण 1986 में मिल चुका है। लच्छू महाराज है, तो महाराज वाला रिलेटेड जो होगा वो कथक से रिलेटेड होगा। सितारा देवी है, शोभना नारायण है, प्रेरणा श्रीमाली है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी आप देखिए ना देखिए, लेकिन ये जो है हाईलाइटेड वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है कुमांदनी लखिया, काली प्रसाद, विद्या गौरी डंकर, जयपुर घराना से रिलेटेड है, कृपा रानी बोरा, ठीक है। कलाश्रम विद्यालय बिरजू महाराज स्टार्ट किए थे, लखनऊ घराने से बिरजू महाराज रिलेशन रखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। गरीबों की कथकली को हम ओटन तुलन कहते हैं। कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक जो है ईश्वरी प्रसाद है, और अवध नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षण कथक, अवध नवाब जो है वाजिद अली शाह, उसके द्वारा कथक को संरक्षित किया गया था। और दक्षिण मालाबार में फेमस जो मुखौटा नृत्य है वो कुमुतकली है। अब नेक्स्ट वन हमारा होगा, देख लेते इसको, मणिपुरी। तो अब इसमें याद रखने की ज़्यादा जरूरी नहीं, मणिपुर से रिलेटेड होगा। विपिन सिंह है, गोवर्धन नाथराल है, मैतेई लोगों के वैष्णव मत का जोड़ा नृत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी इसमें काफ़ी सराहनीय योगदान था।
इसमें जो भी झाबरी पर्सन होगा टाइटल, वो सारे मणिपुर से रिलेटेड होंगे। तो झाबरी बहन जो है, ये जैसे नयना झाबरी, सुवर्णा झाबरी, रंजना झाबरी, दर्शना झाबरी, तो झाबरी बहनें जो रिलेटेड है वो मणिपुर से रिलेटेड है। उसके बाद है निर्मला मेहता है, राजकुमार सिंह, जीत सिंह है, निर्मला मेहता, राधा कृष्ण का एक प्रेम पर्सन इसमें दिखाया जाता है, ठीक है, मतलब ये कृष्ण ले कह सकते हो कि राधा लीला है, ठीक है। नेक्स्ट वन है मोहिनी अट्टम से रिलेटेड पर्सन जो है वो भारती शिवाजी है, रागिनी देवी है, हेमा मालिनी है। तो मोहिनी अट्टम हेमा मालिनी जानती है, याद रखिएगा, एक हीरोइन है, आई होप आपको अच्छी तरह से पता होगा। और भरतनाट्यम है और कथकली का मिश्रण है ये। तो भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण जो है वो मोहिनी अट्टम है। बैजंती माला और नारायण मेनन भी इससे रिलेटेड हैं। कथकों की दिव्य जादूगरनी मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। नेक्स्ट वन है सत्रिया, जो कि लेटेस्ट डांस है। इसमें जो सरोदी सोकिया है, श्रीमंत शंकरदेव महाराज जी हैं, उसके बाद गुरु जतिन गोस्वामी हैं, रामकृष्णन कृष्णा राशि है, और ये सब चीज़ें सत्रिया डांस से रिलेटेड है। अब कुछ शास्त्रीय भाषा को भी देख लेते हैं, जैसे तमिल सबसे पुरानी है और सबसे नई भाषा वो ओडिसी है। तो तमिल है, देन संस्कृत आता है, देन कन्नड़, देन तेलुगु, देन मलयालम, देन हमारा होता है ओडिशा। कुल मिला के शास्त्रीय भाषा जो है वो 6 है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको इधर उधर यूट्यूब की वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फोल्क डांस लेके आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारी टॉपिक है। तो इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को परचेज कर लीजिए और मेरे साथ डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को अपडेट रखिए। तो मिलते